हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज से बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस और राजनीति शास्त्र का परिचय से अपने क्लास की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इस क्लास को हम इस तरीके से देखते हैं, बीए कोर्सेस इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक, आज की इस क्लास में मैं 3 बातों पे चर्चा करूंगा। पहला कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम क्या हैं, दूसरी कि हमको इस विषय को कैसे पढ़ना है, और तीसरा फर्स्ट यूनिट की में जो दिया है कि राजनीति क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पाठ्यक्रम को देखते हैं। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो राजनीति शास्त्र का परिचय है, यूनिट फर्स्ट में दिया है कि राजनीति क्या है। इसके ABCD में दिया है कि राजनीति शास्त्र की कला के रूप में हमको जानना है, राजनीति शास्त्र सार्वजनिक मामले के संदर्भ में जानना है, राजनीति क्या है यह समझौता और सहमति के रूप में, और राजनीति क्या है शक्ति के रूप में। इसमें बता दिया गया है कि राजनीति को किस किस रूप में हमको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद जो यूनिट 2 है उसमें दिया है कि सरकार एवं संघ व्यवस्था। सरकार और व्यवस्था क्या है, वर्गीकरण के परंपरागत व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की वर्गीकरण क्यों, पुरानी टाइपोलॉजी और 3 शब्द टाइपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद यूनिट 3 में जाएंगे तो इसमें हमको राज्य के बारे में पढ़ना है, राज्य क्या है उसका अर्थ और परिभाषा। यूनिट 4 में लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के मॉडल, पुरानी लोकतंत्र, सुरक्षात्मक लोकतंत्र, विकासात्मक लोकतंत्र और जन लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा के साथ इसके 4 मॉडल दिए हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इन सब पाठ्यक्रमों को जानने के बाद हम जो है इस पाठ्यक्रम को थोड़ा सिंपल में कर देते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को हमको 4 भागों में पढ़ना है। सिंपल कर दें तो पहला राजनीति शास्त्र का परिचय, राजनीति शास्त्र का परिचय। दूसरे में हमको सरकार पढ़ना है। तीसरे में राज्य पढ़ना है, और चौथे में हमको लोकतंत्र पढ़ना है। राजनीति शास्त्र के परिचय में हमको इन्हीं 4 चीज़ों पे पढ़ना है कि राजनीति शास्त्र का परिचय, चूँकि हम राजनीति शास्त्र विषय को बीए में पहली बार लिए हैं तो उसका पहले परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हमको सरकार के बारे में पढ़ना, फिर हमको राज्य के बारे में पढ़ना, फिर हमको लोकतंत्र के बारे में पढ़ना। यदि ये चारों चीज़ें जो है हमको याद है तो अंदर की बातें याद नहीं भी है, तभी हमको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि राजनीति शास्त्र में हमको किनको पढ़ना है। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में राजनीति शास्त्र के परिचय में क्या पढ़ना है। तो अब आपको ये जो 4 यूनिट के लंबे चौड़े जो पाठ्यक्रम है, इसको आसानी तरीके से मात्र जो है 4 वर्ड में हमको याद करना और समझ लेना है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। अब इसके बाद से जो है हमको इन बात पे चर्चा करना है कि इस पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ना है। देखिए, राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो एक सामाजिक विषय का विषय है, और राजनीति शास्त्र वही है जो राजनीतिक विचारकों द्वारा कही गई बातें हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राजनीति शास्त्र में जो भी राजनीतिक विचारक हैं उनकी जो कथन होती है, उनकी जो पुस्तकें होती है, उनकी जो उपलब्धियां होती हैं, उनकी जो विचार होते हैं, यही 3-4 बातें जो है पूरी राजनीति शास्त्र की केंद्र बिंदु होता है।
हमको राजनीति शास्त्र पढ़ते समय इस बात का हमेशा ध्यान देना होगा कि किस विचारक ने, किस विद्वान ने कौन सा कथन कहा है, उसकी पुस्तक क्या है, ठीक है, उसकी विचारधारा क्या है। यही पूरा राजनीति शास्त्र है। और राजनीति शास्त्र में कुछ नहीं है, केवल हमारी मेन फोकस यदि इन विचारकों के पुस्तकों और उनके स्टेटमेंट और उनकी उपलब्धियों पर रखे हैं तो इन्हीं के आधारों पे परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि राजनीति शास्त्र में का जो पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है, उसमें लिखा है कि राजनीति क्या है। राजनीति शास्त्र की परिचय में पहला यूनिट है कि राजनीति क्या है। तो राजनीति क्या है, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि राजनीति जो है राजनीति शास्त्र का विषय है। जो हम राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका विषय ही राजनीति है, ठीक है। यदि आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है कि बताइए राजनीति शास्त्र है क्या, तो राजनीति शास्त्र कुछ है नहीं। वास्तव में क्या है, ये राजनीति शास्त्र का ही विषय, राजनीति शास्त्र राजनीति का ही विषय है। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में राजनीति है क्या। पहले यूनिट में आपका प्रश्न बनाकर इसके टॉपिक को पूछा भी है। तो राजनीति क्या है, इसके संदर्भ में 5 बातें जो है कही गई हैं, जिसको हमको इन 5 बातों के माध्यम से राजनीति क्या है हम समझ जाएंगे। पहली बात, जो राजनीति शास्त्र है इसकी उत्पत्ति यूनान से हुई है और इसके पिता अरस्तु हैं। तो सबसे पहले राजनीति के संदर्भ में जो बात कही गई होगी वह यूनान में ही कही गई होगी और इसके पिता जो अरस्तु हैं उनके द्वारा कही गई होगी। तो यूनान में और अरस्तु के माध्यम से जो बातें कही गई हैं राजनीति के बारे में, तो सबसे पहले उनको हमको ध्यान में रख के सोचना है और कहना है। तो यूनान में और अरस्तु के द्वारा ये बात कही गई कि राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधियां हैं। राजनीति कोई ऐसी चीज़ नहीं है या कोई बनी बनाई चीज़ें नहीं है, वो मनुष्य के स्वभाव में ही है। ऐसा यूनानी राजनीतिक विचारक मानते थे और यह बात अरस्तु ने भी कहा कि मनुष्य स्वभाव से क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीति उसके स्वभाव में है। राजनीति कहीं से वो अपने दिमाग से खोजा नहीं है बल्कि उसके स्वभाव में ही है। तो राजनीति के बारे में यदि पहली कथन को ध्यान में रखा जाए तो यह है, जो यूनान के संदर्भ में यूनान से है वह क्या है, राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि, ठीक है। दूसरी बात जो राजनीति के बारे में कही गई है वह यह है कि राजनीति का संबंध मनुष्यों के सार्वजनिक जीवन से है। मनुष्यों के सार्वजनिक जीवन से है। इसका क्या मतलब है, मनुष्य समुदाय और समाज में रहता है और इस समुदाय और समाज में अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए किसी न किसी सत्ता का वह प्रयोग करता है और यह सत्ता नीतियों की निर्माण करती है, अधिकार बताती है, समाज के कर्तव्य बताती है, समाज में रहने वाले लोगों की क्या उत्तम जीवन होगा उसके बारे में बताती है। अर्थात यह राजनीति ही वह ऐसा विषय है, राजनीति ही वह ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य की सामूहिक जीवन को उत्तम बनाने के लिए प्रयास करती है। ये राजनीति है। राजनीति का संबंध मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से है, इसका मतलब यही है। तीसरी जो बात है कि राजनीति क्या है वो यह है कि राजनीति मनुष्य की एक विशेष गतिविधि है। यह आधुनिक सिद्धांत है। आज के संदर्भ में राजनीति को शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों के प्रयोग में जो यूनान में या यहाँ कही गई है उसके लिए नहीं है। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि राजनीति मनुष्य की सारी गतिविधियों को राजनीति नहीं माना जा सकता। मनुष्य एक स्वाभाविक प्राणी है या राजनीति मनुष्य के स्वभाव में है या मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। यह बात ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो भी काम करता होगा सब राजनीति के तहत करता होगा। आधुनिक संदर्भ में यह कहा गया है कि जो राजनीति है वह मनुष्य की एक विशेष गतिविधि है। मनुष्य के हर गतिविधियों को राजनीति के क्षेत्र में नहीं लागू कर सकते हैं। अब हर एक विशेष गतिविधि में क्या है, जैसे
मान लीजिए राजनीतिक दल बना के आप सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये राजनीतिक दल बनाना और राजनीतिक दल के द्वारा सत्ता प्राप्ति करने के लिए जो प्रयास करती है, जो गतिविधियां करती है, उसको राजनीति के क्षेत्र में रखा जाएगा। विभिन्न प्रकार के हित समूह समाज में होते हैं जो सत्ता में अपने हितों को पूर्ति करने के लिए उन पे दबाव बनाते हैं, अपने पक्ष में निर्णय करने के लिए दबाव बनाते हैं। तो ये जो गतिविधियां हैं हित समूहों, राजनीतिक दलों को, उनको राजनीति के क्षेत्र में रखा गया, जो आधुनिक अवधारणा है। ठीक है। इसके बाद से यह कहा गया कि राजनीति में एक विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। जो राजनीति होती है मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है, सार्वजनिक जीवन में प्रयोग होता है या मनुष्य की विशेष गतिविधियां होती हैं। इन सब के अलावा जो चौथी बातें हैं राजनीति में क्या होती है कि राजनीति में एक विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। बिना सत्ता के प्रयोग से हम उस गतिविधि को राजनीति कह ही नहीं सकते हैं। राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। इसके संदर्भ में 3 विचारकों की महत्वपूर्ण धारणा है, जिसमें अरस्तु हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, मैक्स वेबर हैं और हेरोल्ड लासवेल हैं। ये 3 विचारक हैं जिन्होंने बताया है कि राजनीति क्या है। राजनीति में एक विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। अरस्तु ने बताया कि जो सत्ता होती है, जो राजनीतिक सत्ता होती है, वो अन्य सत्ताओं से भिन्न होती है। सत्ता का मतलब ये होता है निर्णय करना और अपने निर्णय को लागू कराना। और इस प्रकार की सत्ता परिवार में भी होता है, मुखिया के द्वारा इस सत्ता का प्रयोग किया जाता है, व्यापारिक समूहों में किया जाता है, मजदूर संघों में किया जाता है, चाहे विभिन्न प्रकार के जो संगठन बनाए जाते हैं उन संगठनों में भी सत्ता का प्रयोग होता है। लेकिन अरस्तु का मानना है कि जो राजनीतिक सत्ता होती है वह अन्य विभिन्न प्रकार की संगठनों में बनाए जाने वाली सत्ताओं से भिन्न होती है। हमको इसके अरस्तु की इस कथन को इस रूप में लेना है कि प्रश्न ऐसे बनाए जाएंगे कि किसने सत्ता को राजनीतिक क्षेत्र और अन्य सत्ताओं से भिन्न मतलब अलग माना है। तो उसमें अरस्तु ऐसा विचारक है जिसने राजनीतिक सत्ता को अन्य प्रकार के विभिन्न समूहों की सत्ता से अलग माना है। अरस्तु के बाद मैक्स वेबर भी अरस्तु की तरह ही अपनी धारणा रखता है सत्ता के संदर्भ में कि जो सत्ता है वह राजनीतिक क्षेत्र में ही प्रयोग होता है। और सत्ता का मतलब ये होता है कि एक ऐसी निश्चित विभाग जहां सत्ता के द्वारा आदेश दिया जाता है और उस आदेश का पालन जनता करती है। यदि उस आदेश का पालन जनता नहीं करती है तो प्रशासन जबरन या दंड के माध्यम से या कानून की भय दिखाकर उसका पालन करवाता है। तो ये जो पालन करवाना, प्रशासन के तंत्र के माध्यम से पालन करवाना, दंड के भय से पालन करवाना, यही क्या है? सत्ता है। और यह सत्ता केवल सरकार के पास ही होती है और दूसरे के पास नहीं होती। अर्थात सरकार द्वारा जिन सत्ता का प्रयोग किया जाता है इन्हीं सत्ता को हम राजनीतिक के क्षेत्र में मानेंगे। अरस्तु और मैक्स वेबर के विचार एक ही तरीके से हैं। किस लिए? कि ये दोनों ऐसे मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता अन्य प्रकार की सत्ता से भिन्न होता है। हमको इन दोनों के विचार को केवल इस रूप में पढ़ना है कि प्रश्न आपको यहीं से बनेंगे कि किस विचारक ने सत्ता को राजनीतिक सत्ता और विभिन्न प्रकार के समूहों की सत्ता से अलग माना है। तो उसमें जो है अरस्तु और मैक्स वेबर है। हेरोल्ड लासवेल इन दोनों के विचारों से अलग बात करते हैं। हेरोल्ड लासवेल का मानना है कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, वह अंतर नहीं होता है। विभिन्न समूह या राजनीतिक सत्ता, इन दोनों में अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसी सत्ता राजनीतिक सत्ता में होती है वैसी ही सत्ता अन्य प्रकार के संगठन और समूहों के अंदर होता है। ठीक है। तो ये जो है विशेष प्रकार की सत्ता के प्रयोग में जो 3 विचारकों का विचार है, जिसमें अरस्तु और मैक्स वेबर एक समान के विचार रखते हैं और जो हेरोल्ड लासवेल हैं ये दोनों से भिन्न तरीके का विचार रखते हैं। इसी पर प्रश्न बनेंगे कि कौन से विचारक ऐसा है जिसने राजनीतिक सत्ता और विभिन्न समूहों की सत्ता में कोई अंतर नहीं करता है, तो वह हेरोल्ड लासवेल। और यह कहे कि कौन से विचारक ऐसे हैं जो राजनीतिक सत्ता और विभिन्न सत्ताओं के बीच में अंतर प्रकट करते हैं, तो वह मैक्स वेबर और अरस्तु। इतनी बात होने के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि राजनीति को शक्ति संघर्ष के रूप में भी व्यक्त होती है। राजनीति क्या है? यह शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ
जो संघर्ष करते हैं वास्तव में उसका मुख्य उद्देश्य शक्ति की प्राप्ति करना होता है। एक राष्ट्र के भीतर एक समूह द्वारा दूसरे समूह के बीच जो संघर्ष होता है उसका मुख्य कारण शक्ति ही होती है, और यही शक्ति राजनीति के रूप में व्यक्त होती है। तो राजनीति क्या है, इसके कुल जो है 5 एस्पेक्ट्स हैं, 5 जो है रीजन है, जिसको जो है आप राजनीति क्या है लिखित रूप में भी बता सकते हैं और आप ऑब्जेक्टिव रूप में भी बता सकते हैं। राजनीति के ऑब्जेक्टिव रूप में जो प्रश्न होंगे ये इसी प्रकार के अरस्तु, मैक्स वेबर और हेराल्ड लॉसवेल से संबंधित होंगे। और लिखित रूप में यदि प्रश्न पूछता है कि राजनीति क्या है, कि 5 एस्पेक्ट्स को आप लिख देते हैं तो राजनीति क्या है एक फुल जो है उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। राजनीति क्या है ये हो गया। इसके बाद से राजनीति के संदर्भ में एक अवधारणा, राजनीति के संदर्भ में क्या अवधारणा है राजनीति शास्त्र में, इसको जाना जाए। पहले तो हम लोग राजनीति क्या है इसका परिचय जाना। अब राजनीति शास्त्र विषय के अंतर्गत राजनीति की क्या अवधारणा है इसकी हम लोग को चर्चा करनी है। इसके संदर्भ में 4 अवधारणाएं हैं। राजनीति के संदर्भ में आम धारणा, आम धारणा का मतलब राजनीति के संदर्भ में आम पब्लिक क्या सोचती है और क्या समझती है। तो आम पब्लिक जो है राजनीति के बारे में यही सोचती है, जो मंत्री होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो सत्ता प्राप्ति करने के लिए जो चालबाजी करते हैं, जो चालाकियाँ, जो पैतरेबाजी करते हैं, जो रणनीतियाँ बनाते हैं, उन्हीं की गतिविधियों को राजनीति के क्षेत्र में रखा जाता है। एलन वॉल ने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एलन वॉल एक महत्वपूर्ण जो है विचारक हैं, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। इसी में इन्होंने बताया है कि आम आदमी राजनीति के संदर्भ में क्या धारणा रखती है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से एलन वॉल का विचार महत्वपूर्ण है, जिसने अपनी पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, इसी में इसने बताया कि आम आदमी राजनीति के संदर्भ में क्या धारणा रखती है। तो इस बात को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलन वॉल की पुस्तक और एलन वॉल की धारणा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आम आदमी की धारणा के बाद राजनीति के संबंध में परंपरागत धारणा क्या है। राजनीति के संदर्भ में परंपरागत धारणा मतलब राजनीति के संदर्भ में पुरानी धारणा। अब राजनीति के संदर्भ में पुरानी धारणा का मतलब जहां से राजनीति शास्त्र उत्पन्न हुआ है वहां राजनीति के बारे में क्या कहा जाता था। जैसे राजनीति की उत्पत्ति यूनान से हुई है, तो यूनान में राजनीति के संदर्भ में क्या कहा जाता था। यूनान एक ऐसा देश था जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलती थी, जहां के नागरिक राज्य के सदस्य होने के साथ साथ शासन के संचालक भी थे, शासन स्वयं के द्वारा करते थे। तो नागरिकों के द्वारा किया जाने वाला कार्य को ही राजनीति के क्षेत्र में रखा जाता था। और इसके संदर्भ में अरस्तु की दो तीन कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। दूसरी बात बताया कि राजनीति एक सर्वोच्च विज्ञान है, मास्टर साइंस है। यह भी प्रश्न पूछा है, ये भी पूछा है कि किसने जो है मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी बताया है और किस विचारक ने राजनीति शास्त्र को एक सर्वोच्च विज्ञान बताया है। तो अरस्तु ने ही बताया कि जो राजनीति शास्त्र है एक सर्वोच्च विज्ञान है। राजनीति शास्त्र सर्वोच्च विज्ञान क्यों है, इसके कारण भी इसने बताया कि जो मनुष्य होता है वो आपस में कई संबंधों से जुड़ा होता है। इस संबंधों को निर्धारण करने में राजनीति शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मनुष्य समुदाय के सार्वजनिक जीवन को उत्तम बनाने के लिए राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाकी जो विषय होते हैं वह इस राजनीति शास्त्र को सहायता प्रदान करते हैं।
तो बाकी विषय इस राजनीति शास्त्र को सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए राजनीति शास्त्र को इसने सभी विज्ञानों में सर्वोच्च विज्ञान की श्रेणी में रखा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक मास्टर साइंस कहा, सर्वोच्च विज्ञान कहा, सभी विषयों की तुलना में एक सर्वोच्च विज्ञान कहा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ है कि राजनीति का संबंध, राजनीति अस्तित्व में इसलिए आया कि मनुष्य के सदजीवन को प्राप्त किया जा सकता है। राज्य का अस्तित्व तो इसलिए है कि यह मनुष्य के सदजीवन को प्राप्त करना चाहता है। यह भी स्टेटमेंट इसी अरस्तु का है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। 3 बातें अरस्तु के संदर्भ में हो गई। जो राजनीति के संदर्भ में जो आधुनिक अवधारणा है, राजनीति के संबंध में संघर्ष और उसका समाधान से है। हाँ, एक चीज और इसमें है, जो पुरानी धारणा में हमने अरस्तु को और यूनान की अवधारणा बताया, जो इसकी मध्यकालीन अवधारणा है, राजनीति के संदर्भ में मध्यकाल की अवधारणा है। तो मध्यकाल में राजनीति की अवधारणा में कहा गया कि ये जो राजा होते हैं, जो सामंत होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उन्हीं की जो गतिविधियां होती हैं उसी को राजनीति माना जाता है। जनसाधारण को राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है, और ना ही जनसाधारण क्या एक प्रजा है, और वह मंत्रियों के दिए आदेशों का पालन करता है। राजनीति में इनकी कोई जनसाधारण की कोई भूमिका नहीं होती। मध्ययुगीन राजनीति में ये बातें रखी गई थी। लेकिन आधुनिक अवधारणा, राजनीति के संदर्भ में जो आधुनिक अवधारणा आई, वह कहा गया कि इसका संबंध संघर्ष और समाधान से है। आधुनिक अवधारणा 2 बातों पे बहुत महत्वपूर्ण बल देता है। इसने यह बात कहा कि जो राजनीति है वह केवल सरकार की या राजा की गतिविधियां नहीं है, यह जनसाधारण की भी गतिविधियां हैं। जनसाधारण की विशेष भूमिका है राजनीति में। जनसाधारण को अलग करके राजनीति को नहीं समझा जा सकता। तो जनसाधारण को भी राजनीति में शामिल किया आधुनिक अवधारणा ने, ठीक है। और इसने बताया कि राजनीति का संबंध संघर्ष और उसके समाधान से है। यहाँ जो है 1-2 विचारकों का हम नाम लेना चाहेंगे, जिसमें एलन वॉल, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ भी की है। इसकी पुस्तक जो है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट है। इसमें यह बताया कि राजनीति में मतभेद होता है और मतभेदों का समाधान होता है। ये स्टेटमेंट इसी का है, ठीक है। दूसरे जो विचारक हैं, इसके दूसरे जो विचारक हैं, स्टीफन विस्वी, स्टीफन विस्वी, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस, द डिसिप्लिन and its dimension and introduction। स्टीफन विस्वी की पुस्तक है, इस पर भी देखिएगा, क्योंकि हमने बताया था कि पुस्तक और विचारक को राजनीति शास्त्र में विशेष तवज्जो दी जाती है। तो स्टीफन विस्वी ने पॉलिटिकल साइंस, द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन एंड इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक में बताया, राजनीति वहीं होती है जहां विवाद होता है, और जहां विवाद होगा वहीं राजनीति होगी, जहां विवाद नहीं होगा वहां राजनीति नहीं होगी। ये स्टेटमेंट स्टीफन विस्वी ने पॉलिटिकल साइंस, द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन ऑफ इंट्रोडक्शन में कहा। इसके साथ स्टीफन विस्वी और एलन वॉल के अलावा डेविड मिलर ने भी अपनी पुस्तक जो है, डेविड मिलर ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स,
डेविड मिलर ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में कहा राजनीति का संबंध मतभेद से है और उसका सरोकार उसके समाधान से है। ठीक है, थोड़े थोड़े विचारकों में अंतर है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। एलन वॉल, डेविड मिलर और स्टीफन विस्बी, इन तीनों के नाम, इन तीनों के पुस्तक और इनके द्वारा कहे गए कथन को महत्वपूर्ण जो है मानते हुए, ध्यान रखते हुए आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है, जो इसके संदर्भ में जो चौथी धारणा आती है वह है डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीति का संबंध मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। समाज में मूल्य का मतलब क्या है कि जो समाज है, जो राज्य है, इसके पास जो साधन है, जो पद है, जो संपत्ति है, वही मूल्य है। ठीक है, तो राजनीति क्या करती है? राजनीति इन्हीं मूल्यों को अपने सदस्यों के बीच में योग्यताओं के आधार पे तथा तमाम तरह की नीतियां बना के आवंटन करता, वितरण करता है। तो डेविड ईस्टन ने कहा कि जो राजनीति का संबंध क्या है, जो राज्य के अंतर्गत पद और संपत्तियां हैं उसको वितरण करने का कार्य करते हैं, सत्ता के माध्यम से वितरण का काम करता है, ताकि प्रजा उसको आसानी तरीके से, जनता उसको आसानी तरीके से समझ ले। डेविड ईस्टन का जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, डेविड ईस्टन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी an inquiry into the study of political science, an inquiry into the study of political science, political science। डेविड ईस्टन की महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसी में इसने कहा कि राजनीति का संबंध किससे? मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। सीधे सीधे प्रश्न ये पूछता है कि किस विचारक का यह कथन है कि राजनीति का संबंध किससे? मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। तो डेविड ईस्टन का, और डेविड ईस्टन की यह जो पुस्तक है यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पुस्तक, यह पुस्तक किसकी है? राजनीति क्या है, इसके संदर्भ में हमने जो चर्चा किया, ये आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आगे राजनीति के संदर्भ में, राजनीति शास्त्र में विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उस दृष्टिकोणों को पढ़ेंगे और उसके बाद क्लास को हम अपनी समाप्त करेंगे। आज का क्लास अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।